साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली के उत्तम नगर में भारी सुरक्षा बल तैनात है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामनवमी तक उत्तम नगर में कड़ी सुरक्षा के निर्देश हैं। होली पर दिनेश की हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और कुल मिलाकर अब जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें, दिल्ली के उत्तम नगर में जो भारी सुरक्षा बल तैनात है, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि रामनवमी तक उत्तम नगर में जो सुरक्षा है वो कड़ी रहेगी, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में भारी सुरक्षा बल तैनात है और इस सुरक्षा को अभी यूं ही रखा जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली के उत्तम नगर में जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि कल ईद है और उससे पहले ही जो उत्तम नगर में जो स्थिति है उसको ठीक करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। जो उपद्रवी हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया। और होली पर आपको याद होगा कि किस तरीके से तरुण की हत्या हुई और अब पुलिस का जो चप्पे चप्पे पर निगरानी है वो रखी जा रही है कुल मिलाकर। और कोशिश ये है कि पूरी स्थिति को संभाला जाए, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की हत्या के बाद से लगातार जो पूरा माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बन गया था। और इसके बाद जो हाईकोर्ट है उसमें याचिका दायर की गई थी। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को और लोगों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भड़काऊ और हिंसक भाषण भी दिए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। और अब इस पूरे इलाके में संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में पुलिस बल तैनात कर रखा है। इस मामले पर दोनों पक्षों से लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है। इस दौरान कुछ ऐसे बयान भी दिए गए हैं जो त्योहार के मौके पर इलाके में शांति को भंग कर सकते हैं। और इसी क्रम में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी। और अब आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और ईद को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। और किले में एक तरह से आप समझिए ये पूरा इलाका तब्दील होता हुआ नजर आया है। पुलिस ने उत्तम नगर समेत करीब 100 संवेदनशील इलाकों में पिकेट पॉइंट बनाए, जहां से जवानों के लिए रूफटॉप सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। इस दौरान पुलिस ने इन इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ाई है। इस मामले पर बात करते हुए जो सीनियर पुलिस अधिकारी उन्होंने ये भी कहा था कि ईद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और इसी पर मनोहर केसरी की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ईद और रामनवमी से पहले उत्तम नगर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इसकी वजह है कि होली के मौके पर तरुण खटीक की हत्या हुई थी। एक समुदाय के लोगों ने हत्या की थी। उसके बाद 4 मार्च से लगातार सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ था। गुरुवार को कोर्ट के आदेश के बाद जो है सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। कोर्ट ने कहा भी कि कोई माहौल ना बिगड़े, इसलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अभी हम मौजूद हैं उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे और ये जो रास्ता आप देखते हैं ये रास्ता हस्ताल की ओर जाता है। सामने उत्तम नगर थाना है और यहाँ पर आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और हर जगह बैरिकेडिंग की गई है। द्वारका जिले में आता है जो द्वारका पुलिस स्टेशन का जिला है, उनमें 100 अलग अलग जगह पुलिस पॉइंट्स बनाए गए हैं, पिकेट्स बनाए गए हैं, ताकि अगर कुछ इस तरह के अनहोनी हो तो तुरंत डिप्लॉय किया जाए। और लगातार सीआरपीएफ के जवान जो है सो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही फासले पे उस दिन घटना घटी थी होली के मौके पर और तरुण खटीक की हत्या की गई थी। हत्या की वजह ये बताई जा रही है कि एक बच्ची ने गुब्बारा फेंका पानी का और उसके बाद दूसरे समुदाय को लगा और फिर दूसरे समुदाय के लोगों ने जा करके तरुण खटीक की हत्या कर दी, जिसकी वजह से इस इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल था। लेकिन अब देखिए लगातार जो है वो पुलिस जो है सो फ्लैग मार्च कर रही है, शांति बनाने की अपील की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए क्योंकि 21 मार्च को ईद है और ऐसे पे यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई है और इसके आगे लोगों को, जो मीडिया के लोग हैं, उनको जाने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सभी लोग शांति बनाए रखें, किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जिस तरह से टेंस का माहौल है, जिस तरह से लोगों में एक डर का माहौल है,
तो पुलिस ने पूरी जिम्मेवारी से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की है। कई लोग हैं, भाई साहब आप रुकिएगा, यहाँ पर लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था शांति है? बिल्कुल शांति है, बहुत अच्छा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को अपना काम करने दें। आप प्रशासन से पूछें, क्या नाम है, बहुत अच्छे से अमन कमेटी की मीटिंग भी हुई है और प्रशासन अलर्ट है। हमारी ईद की नमाज सुबह 7:45 होगी इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। सभी लोग ने अमन शांति की बात की है। हाँ, अमन शांति, सब अमन। हम कोई भी हम लोग मोहल्ले वाले कोई नहीं चाहते, अमन है। हमारे प्रशासन अलर्ट है, सारा काम है, बहुत अच्छे से चल रहा है, सब अच्छी बात है। आप लोगों का सहयोग चाहिए तो अच्छे से होगा। बिल्कुल, तमाम लोगों का कहना है कि हम लोग ने अमन शांति कमेटी की बैठक हुई, उसमें भी बातचीत हुई है और सभी लोग अमन चाहते हैं, माहौल भी शांत है। तो ऐसे में कल ईद जब मनाया जाएगा 21 मार्च को, ईद का जो नमाज है वो अदा किया जाएगा और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। रूफ टॉप से भी सर्विलांस किया जा रहा है ताकि कहीं किसी तरह से कोई लोग जो है इकट्ठे ना हो सके, किसी तरह के अनहोनी ना कर सके, किसी तरह से स्टोन पेंटिंग ना कर सके। तो आप देख सकते हैं इस इलाके में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जो है सो अलग अलग सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और लोग जो है सो यहाँ पर आप देखेंगे तो ईद की जो है खरीदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के 1500 जवान, चाहे दिल्ली पुलिस की बात हो या सीआरपीएफ की बात हो, उन लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है और जगह जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और ग्राउंड जीरो से ही मनोहर केसरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मनोहर, देखिए जो कुछ भी होली से पहले हुआ उसको लेकर जो बवाल था वो अभी थमा नहीं है। लगातार उत्तम नगर में जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई नजर आई है और ऐसे में अब कल ईद है, फिर रामनवमी भी आने वाली है, कुछ भड़काऊ बयान भी दिए गए किसी किसी की तरफ से। ऐसे में जो पुलिस है उसके लिए कितनी बड़ी चेतावनी होगी ईद को भी अच्छे से कराना और आने वाले समय में रामनवमी को भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाना। देखिए बिल्कुल चुनौतियां हैं और चुनौतियों के मद्देनज़र पुलिस की ओर से चाक चौकबंद व्यवस्था की गई है। और अभी मैं मौजूद हूं उत्तम नगर इलाके में जहां पर घटना घटी थी, कुछ ही फासले पर वो घटना घटी थी होली के दिन। और सीधे आप देखिए ये उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन है, उसका नीचे का एरिया है और यहाँ से मेन रोड है और मेन रोड से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि कोई भी गाड़ियाँ या कुछ उस तरह के तत्व जो है सो अंदर ना आ सके, असामाजिक तत्व जो है यहाँ के माहौल को न बिगाड़ सके। क्योंकि होली के बाद यहाँ पर लगातार तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी और लगातार यहाँ पर हंगामा, मेट्रो स्टेशन के पास गेट को बंद कर देना लगातार ये देखने को मिला था। लेकिन अब जो है कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, ईद का चांद दिखेगा, उसके बाद कल ईद मनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। और सीधे मैं अगर इस और अपने दर्शकों को दिखाऊं तो ये आप देखिए सीधे अगर मेट्रो स्टेशन जो ईस्ट है उत्तम नगर का, यहाँ से सीधे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ ही फासले पर करीब 600 से 700 मीटर की दूरी पर काली बस्ती है, वहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया था, तरुण की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद इस इलाके में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर लगातार सीआरपीएफ की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है और फ्लैग मार्च के बाद जो है तो स्थिति शांतिपूर्ण है। ये आप देखिए यहाँ पर ये उत्तम नगर का थाना है और यहाँ से सारा डिप्लॉयमेंट किया गया है क्योंकि द्वारका जिला पुलिस स्टेशन पड़ता है। द्वारका जिला में अलग अलग जगहों पे 100 पिकेट्स इस तरह के बनाए गए हैं, 1500 जवानों को तैनात किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि ये दूसरी साइड भी दिखाएं। ये आप देखिए यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ के इधर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है और आगे का जो रास्ता है वो आगे का रास्ता जो हस्साल होकर के जाता है वहाँ पर बंद कर दिया गया है क्योंकि ये मछली मार्केट कहलाता है और यहाँ पर आप देखेंगे पूरी शांति है। यहाँ से कोई भी उस तरह की गाड़ियाँ आ नहीं सकती है, उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। और आगे अगर आप जाएंगे तो आगे आप देखिए आज आखिरी रमज़ान का दिन है, आज चांद दिखना है तो ऐसे में दुकानें खुली हुई है, लोग तरह तरह के जो पकवान होते हैं वो खरीद रहे हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर अमन शांति कमेटी की बैठक हुई,
उसमें भी फैसला लिया गया कि कल सुबह 8:30 बजे नमाज अदा किया जाएगा। माहौल पूरी तरह से शांत है, लोग तरह तरह की